So today we are going to start unit number 3. Name of the unit is Classification of Elements and Periodicity in Properties. So ये चैप्टर में हम लोग मेनली पीरियडिक टेबल का बारे में डिस्कस करना है. आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पीरियडिक टेबल का बारे में पढ़ा, लेकिन अभी हम लोग पीरियडिक टेबल का बारे में मोर इलाबोरेटली डिस्कस करना है. सो ये चैप्टर में स्टार्टिंग फ्यू पेजेस में पीरियडिक टेबल का हिस्ट्री दिया हुआ है. हिस्ट्री मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कौन पीरियडिक टेबल को बनाने के लिए कोशिश किया था, इसका बारे में दिया हुआ है. लेकिन दैट हिस्ट्री इज डिलीटेड फ्रॉम योर चैप्टर. सो डिलीट करने से भी हम लोग शॉर्टली हिस्ट्री को भी डिस्कस कर लेना है, पीरियडिक टेबल से रिलेटेड हिस्ट्री. सो 1800 ईयर्स तक कितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ था? 31 एलिमेंट्स ओनली. एंड अप टू 1865 हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड? ऑलमोस्ट डबल, 63 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. सो जब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो साइंटिस्ट लोग डिफिकल्टीज फेस किया था. किस टाइप का डिफिकल्टीज फेस किया था? एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली कितना स्टडी करेगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है. तो इंडिविजुअली वन बाय वन सभी एलिमेंट को डिस्कस करने के लिए, उन लोग का बारे में स्टडी करने के लिए क्या साइंटिस्ट लोग डिफिकल्टीज फेस किया था. So to eliminate that difficulties, first of all, जॉन डबरेनियर एलिमेंट्स लोगों को क्लासिफाई करने के लिए, मतलब टेबुलेशन फॉर्म में लाने के लिए कोशिश किया था. कौन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई किया था? जॉन डबरेनियर ट्राई किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, मतलब पीरियडिक टेबल को बनाने के लिए. सो जॉन डबरेनियर थ्री ग्रुप ऑफ, मतलब एलिमेंट्स लोगों को थ्री ग्रुप में क्लासिफाई किया था. और पर्टिकुलर एक ग्रुप को क्या बोला जाता है? ट्रायड्स बोला जाता है. ट्रायड्स. सो these are the डबरेनियर ट्रायड्स. जॉन डबरेनियर ओनली 3 ट्रायड्स बनाया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड 3. पर्टिकुलर एक ट्रायड में कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, इसलिए ट्रायड बुलाया जाता है. फर्स्ट ट्रायड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एलिमेंट है. सेकेंड ट्रायड में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है. थर्ड ट्रायड में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रायड? द सिग्निफिकेंट इज दैट मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास 23. सो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलता है फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज लेने से मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलता है. सो सोडियम का एटॉमिक मास मिलेगा लिथियम एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास को एवरेज लेके, मतलब 7 + 39 divided by 2, then you have atomic mass of the sodium. सिमिलरली ये ट्रायड में भी स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास मिलेगा कैल्शियम एंड बेरियम का एटॉमिक मास का एवरेज लेने से. सिमिलरली ब्रोमीन का एटॉमिक मास मिलेगा क्लोरीन एंड आयोडीन का एटॉमिक मास का एवरेज लेने से. सो जॉन डबरेनियर फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट लोगों को क्लासिफाई करने के लिए कोशिश किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. देन ही prepared 3 triodes. So what is the significance of a particular triode? So atomic mass of the middle element is the average of atomic mass of the first and third element. Then after the John Deverenier, John Alexander Newland was tried to
classify the elements. That means try to prepare the periodic table. John Alexander Newland. So John Alexander Newland prepared a law जिनको बोला जाता है law of octaves. John Alexander Newland tried to arrange the element on the basis of musical notes. Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa, like that. So this is a table related to Newland's octaves. जैसे कि सा से स्टार्ट करना है क्योंकि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड एलिमेंट लोगों को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोट. जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा. फिर सा रिपीट होता है. सो ये सा, जैसे सा सा सा, सा में जितना एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है. सिमिलरली यहाँ रे रिपीट होगा, सा रे. तो रे में भी जितना एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा. सो आफ्टर जॉन डेवरिनियर, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड एलिमेंट लोगों को टेबुलेशन फॉर्म में लाया था. और जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉरवर्ड किया था. मतलब जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड का पीरियडिक टेबल में एलिमेंट लोगों को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोट. सो आफ्टर द जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, Mendeleev was tried to prepare the periodic table, and Mendeleev periodic table is one of the most significant periodic table क्योंकि modern periodic table also known as long form of periodic table is the modified form of the Mendeleev periodic table. So Mendeleev periodic table को ही modify करके क्या बनाया गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल और मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बनाया गया, जिनका बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करना है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम Mendeleev's फॉरवर्डेड हिज पीरियडिक लॉ, जिसको बोला जाता है मेंडेलिव पीरियडिक लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass. Once again, what is the Mendeleev periodic law? According to this law, physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass. That means one element to another element, जब एटॉमिक मास चेंज होता है देन एलिमेंट लोगों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो. सो दिस इज द मेंडेलीव पीरियडिक लॉ मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक. द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज means both physical and chemical properties. The properties of the elements are a periodic function of their atomic weights or atomic mass. That means जब एलिमेंट लोगों को अरेंज किया जाता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, देन वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट जब एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास चेंज होता है देन एलिमेंट लोगों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है. सो इन द मेंडेलीव पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स are arranged in the increasing order of atomic weight. But in the modern periodic table, elements are arranged in the increasing order of atomic number. Mendeleev periodic table को ही modified करके modern periodic table बनाया गया. तो Mendeleev periodic table का
जो ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा टेबल आया? मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। सो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द मेंडलीव पीरियडिक टेबल? सो मेंडलीव पीरियडिक टेबल में एलिमेंट लोगों को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। सो टू eliminate the drawback or disadvantage of the Mendeleev periodic table, modern periodic table आया। So what is the drawback of Mendeleev periodic table? So Mendeleev periodic table में एलिमेंट लोगों को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। सो जब एलिमेंट लोगों को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन द मेंडलीव पीरियडिक टेबल, देन मेंडलीव क्या डिफिकल्टीज फेस किया था? प्रॉपर्टीज को मिलाने के लिए एलिमेंट पर्टिकुलर एक ग्रुप में, पर्टिकुलर एक वर्टिकल कॉलम में जितना एलिमेंट होता है सभी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, एंड एटॉमिक वेट भी एलिमेंट लोगों का सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, मेंडलीव क्या डिफिकल्टीज फेस किया था? एलिमेंट लोगों को जब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया इन द मेंडलीव पीरियडिक टेबल, क्या होता है, ये जो एटॉमिक वेट का ऑर्डर, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या हो जाता है? आगा पीछा हो जाता है। मतलब सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है जब एलिमेंट लोगों का प्रॉपर्टी मिलाने के लिए जाने से। पर्टिकुलर एक कॉलम में जितना एलिमेंट होता है सभी का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब प्रॉपर्टी मिलाने के लिए जाता है देन एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, एटॉमिक मास का सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, क्योंकि मेंडलीव पीरियडिक टेबल में एलिमेंट लोगों को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब प्रॉपर्टी मिलाने के लिए जाने से एटॉमिक वेट एलिमेंट लोगों का क्या हो जाता है? आगा पीछा हो जाता है। सो आप लोगों ने मेंडलीव पीरियडिक टेबल को देख सकता है, ये भी फिगर नंबर 3.1 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, और दिस इज इन पेज नंबर 73। ओल्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 में है, न्यू टेक्स्ट बुक में चेंज हो सकता है। सो मेंडलीव पीरियडिक टेबल में जब एलिमेंट लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया था, देन मेंडलीव क्या डिफिकल्टीज फेस किया था? ये सीक्वेंस को, एटॉमिक वेट का सीक्वेंस को मिलाने से उन लोगों का प्रॉपर्टीज नहीं मिलता है एलिमेंट लोगों का, फिर प्रॉपर्टीज मिलाने से एटॉमिक वेट का सीक्वेंस नहीं मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द मेंडलीव पीरियडिक टेबल। और मेंडलीव पीरियडिक टेबल में मेंडल जब एलिमेंट लोगों को अरेंज किया था, देन मेंडलीव एलिमेंट लोगों का आइसोटोप का पोजीशन के लिए डिफिकल्टीज फेस किया था, आइसोटोप का पोजीशंस के लिए। और एक एडवांटेज है मेरे मेंडलीव पीरियडिक टेबल का। मेंडलीव क्या किया था, फ्यूचर में 2 एलिमेंट डिस्कवर होगा बोल के प्रेडिक्ट किया था, और 2 पोजीशन खाली भी रखा था मेंडलीव पीरियडिक टेबल में, और दोनों एलिमेंट का नाम एडवांस में मेंडलीव दे के रखा था। एक का नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम का पीछे में उनका पोजीशन होगा, और अनदर वन इक्का गैलियम, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का गैलियम, दोनों एलिमेंट का नाम, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन, गैलियम नहीं, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। मतलब एल्यूमिनियम का पीछे में सेम कॉलम में एल्यूमिनियम का पीछे में और एक एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा, उनका टेम्पररी एक नाम दे के रखा था मेंडलीव इक्का एल्यूमिनियम। एंड सिलिकॉन का पीछे में भी एक एलिमेंट डिस्कवरी होगा बोल के मेंडलीव प्रेडिक्ट किया था, और उनका टेम्पररी नाम क्या दे के रखा था? इक्का सिलिकॉन। सो बाद में दोनों एलिमेंट डिस्कवर हो गया, एंड उन लोगों का नाम है गैलियम। एल्यूमिनियम का पीछे में उनका पोजीशन गैलियम,
और मेंडेलीव इसका नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम। एंड अनदर इज जर्मेनियम, सिलिकॉन का पीछे में अनदर एलिमेंट डिस्कवर होगा बोल के मेंडेलीव बता के रखा था, जिनका टेम्पररी नाम दिया था इक्का सिलिकॉन, और बाद में डिस्कवर हो गया दैट एलिमेंट इज जर्मेनियम। सो टू एलिमिनेट द disadvantage of the to eliminate the disadvantage of the Mendeleev periodic table, then कौन सा टेबल न्यू टेबल बनाया गया? मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल, जिनका बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करना है। तो हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल का बारे में डिटेल डिस्कशन करना है, इलाबोरेटली डिस्कस करना है, ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न पीरियडिक टेबल। So in the modern periodic table, elements are arranged on the basis of modern periodic law. So what is the modern periodic law? The physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number. मेंडेलीव पीरियडिक लॉ में ये एटॉमिक वेट था, एटॉमिक मास, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियडिक लॉ में ये किया गया एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक वेट। मेंडेलीव पीरियडिक टेबल में एलिमेंट लोगों को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट लोगों को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सो इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल, एलिमेंट्स आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? चेंज होता है। जब वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट एटॉमिक नंबर चेंज होता है, देन एलिमेंट लोगों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। सो दैट इज द मॉडर्न पीरियडिक लॉ। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक number. So in the modern periodic table, then elements are arranged in the increasing order of atomic number. So in the modern periodic table, elements are classified into 18 vertical columns. How many vertical columns in the modern periodic table? 18 vertical columns are there. 18 vertical columns. 18 vertical columns in the modern periodic table, and that 18 vertical columns are known as groups or families. Groups और क्या बोला जाता है? Families बोला जाता है. So in the modern periodic table, elements are classified into 18 vertical columns. They are known as groups or families. So now what is the significance of a particular group? एक पर्टिकुलर एक ग्रुप एंड फैमिली का सिग्निफिकेंस क्या होता है? टोटल कितना ग्रुप और फैमिलीज? 18 ग्रुप और फैमिलीज इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। सो पर्टिकुलर एक ग्रुप और फैमिली का सिग्निफिकेंस क्या है? इन ए ग्रुप in a particular group, all the elements are containing same number of valence shell electrons and having same
वैलेंस सेल कन्फिगरेशन। वैलेंस सेल कन्फिगरेशन मतलब आउटर मोस्ट सेल कन्फिगरेशन। पर्टिकुलर एक एलिमेंट का सबसे बाहर का सेल को आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज वैलेंस सेल। So what is the significance of a particular group in the modern periodic table? In a group, all the elements are containing same number of valence electron. तो पर्टिकुलर एक ग्रुप में जितना एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स का वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एंड पर्टिकुलर एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स का वैलेंस सेल कन्फिगरेशन मतलब आउटर मोस्ट सेल कन्फिगरेशन सेम होता है। सो लेट अस कंसीडर ए ग्रुप, लेट अस कंसीडर ए ग्रुप टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। सपोज वी आर कंसीडरिंग group 13 elements, total 18 groups in the periodic table. So let us consider group 13 elements. Group 13 elements are boron, aluminum, gallium, indium and thallium. These are group 13 elements. This is indium, In. So why it is called indium? Because this element was discovered in India. So particular एक एलिमेंट का नाम पर्टिकुलर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट को ऑनर में भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट का नाम दिया जाता है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो हम लोग क्या बोला, पर्टिकुलर एक ग्रुप में जितना एलिमेंट्स होता है सभी एलिमेंट्स का वैलेंस सेल कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट सेल कन्फिगरेशन सेम होता है एंड पर्टिकुलर एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो ये पॉइंट को बताने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभी सभी एलिमेंट का हम लोग क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखना पड़ेगा। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। सो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का हो गया 31, इंडियम का 49 एंड थैलियम इनका एटॉमिक नंबर है कितना, 81। सो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विद इन एटॉमिक नंबर 5 व्हिच वन इज द स्टेबल एलिमेंट, हीलियम। हीलियम का हो गया 2, 2s2, 4 हो गया 2p1। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, 2 2 4, 2 + 2 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। एल्यूमिनियम के लिए स्टेबल एलिमेंट नियॉन लिखना पड़ेगा जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 10, देन 3s2, 3p1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। देन गैलियम के लिए स्टेबल एलिमेंट आएगा आर्गॉन, जिनका एटॉमिक नंबर कितना है 18, 3d10, 4s2, 4p1। आर्गॉन का कितना हो गया 18, 18 + 10 28 + 2 30 + 1 31। इंडियम के लिए स्टेबल एलिमेंट लिखना पड़ेगा क्रिप्टॉन, जिनका एटॉमिक नंबर कितना है 36। एनी हाउ स्टेबल एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करना ही पड़ेगा। देन यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट शॉर्टली लाइक दिस। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टेबल एलिमेंट। देन क्रिप्टॉन 36, यहाँ हम लोग लिखना पड़ेगा 4d10, कितना हो गया 36 + 10 46 एंड 5s2 कितना हो गया 46 48 एंड 5p1 49। देन थैलियम के लिए स्टेबल एलिमेंट आएगा जेनॉन, जिनका एटॉमिक नंबर 54 है एंड यहाँ f ऑर्बिटल भी फील होगा 4f14 5d10 6s2 6p1।
54 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 1, देन टोटल कितना होगा 81. सो these are the electronic configuration for which group of element? Group 13 element. So देखो, this is the valence shell, outermost shell. outermost shell के लिए n वैल्यू कितना है? n इक्वल टू 2. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2, s का आगे में 2, p का आगे में भी 2, n इक्वल टू 2. तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर बोरॉन इज इक्वल टू हाउ मेनी? n इक्वल टू 2. देन एल्यूमिनियम के लिए n इक्वल टू कितना है? 3. एंड गैलियम के लिए n इक्वल टू कितना है? 4. एंड थेलियम के लिए, सॉरी इंडियम के लिए n इक्वल टू कितना है? 5. एंड थेलियम के लिए कितना है? n इक्वल टू 6. सो n रिप्रेजेंट्स योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मतलब अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ थेलियम कितना सेल है? 6 सेल है. एंड आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 प्लस 1, 3 इलेक्ट्रॉन है. देखो ये अभी सभी एलिमेंट्स का आउटरमोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3. सो ग्रुप 13 में सभी एलिमेंट्स का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हाउ मेनी? 3. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है. एंड व्हाट इज द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट? हम लोग जनरलाइज करके ऐसे लिखना है ns2 np1. n रिप्रेजेंट्स योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये n का वैल्यू डिफरेंट एलिमेंट के लिए क्या है? डिफरेंट है. सो डाउन द ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. सो डाउन द ग्रुप मूव करने से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. So group 13 elements, all the elements of group 13 containing how many valence electrons? 3 valence electron. Valence cell में सभी का 3 electrons है. Valence cell also called outermost cell. And सभी का valence cell configuration same है. What is the valence cell configuration for group 13 element? ns2 np1. 2 plus 1. Number of valence electron how many? 3. So from this example, we may conclude that in a particular group all the elements are containing same number of valence electron, and सभी elements के लिए valence cell configuration क्या होता है? same होता है. So in the modern periodic table, elements are classified into 18 vertical columns. Then that 18 vertical columns are known as groups and or families. And particular एक group का significant क्या है? particular एक group में जितना elements होता है सभी elements का valence cell configuration and number of valence electron क्या होता है? same होता है. Remember it. In the modern periodic table, elements also classified into seven horizontal rows. So in modern periodic table, elements are also classified into 7 horizontal rows and they are also known as periods. उन लोगों को क्या बोला जाता है? periods बोला जाता है. In a particular period from left to right, atomic number of the element increases. जैसे कि first period में, in first period there are how many elements? 2 elements. and first period में जो 2 एलिमेंट है दोनों के लिए हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल कितना है? 1 है. दोनों एलिमेंट क्या क्या है? एक है हाइड्रोजन, अनदर वन क्या है? हीलियम. फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 एंड हीलियम के लिए क्या है? 1s2. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन का 1. सो दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल कितना है? 1 है. सो हाइड्रोजन एंड हीलियम को क्यों फर्स्ट पीरियड में रखा गया? क्योंकि दोनों के लिए
हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू कितना है 1 है। सो देखो गैलियम के लिए हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू कितना है 4। सो गैलियम कौन सा पीरियड में होगा पीरियडिक टेबल में 4th पीरियड में। देन बोरोन कौन सा पीरियड में होगा पीरियडिक टेबल में 2nd पीरियड में। एल्यूमिनियम होगा 3rd पीरियड में। गैलियम होगा 4th पीरियड में। इंडियम होगा 5th पीरियड में। थेलियम कौन सा पीरियड में होगा 6th पीरियड में। सो एक एलिमेंट का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है, एक एलिमेंट का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जितना होगा दैट इज द इन दैट पीरियड, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ही डिटरमाइन करता है एक एलिमेंट कौन सा पीरियड में होगा। सो सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट है 8 एलिमेंट्स है। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है एंड सेकेंड पीरियड का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल कितना होगा 2 होगा। जैसे कि एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हम लोग ले लिया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p क्या हो गया 3। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू कितना है 2 है। सो देयरफॉर नाइट्रोजन इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में जितना एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में तो 8 एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के लिए हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। सिमिलरली थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है और इन लोगों के लिए n वैल्यू कितना है 3। जैसे कि फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। सो फॉस्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड इन द पीरियडिक टेबल। सिमिलरली फोर्थ पीरियड में इन द पीरियडिक टेबल, फोर्थ पीरियड में कितना एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट्स है। इन लोगों के लिए हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 होगा। फिफ्थ पीरियड में ऑल्सो 18 एलिमेंट्स, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 होगा। देन सिक्स्थ पीरियड में कितना एलिमेंट्स है 32 एलिमेंट्स, इन लोगों के लिए n वैल्यू कितना होगा 6 होगा। एंड सेवेंथ पीरियड में भी थियोरेटिकली 32 एलिमेंट होना चाहिए बट इट इज़ एन इनकम्प्लीट पीरियड। ये अभी तक सभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ एंड ये पीरियड में भी पीरियड ऑफ एलिमेंट के लिए भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द पीरियड। सो इन अ पर्टिकुलर पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड from left to right in a period in the increasing order of atomic number. So एक एलिमेंट कौन सा पीरियड में होगा ये क्या डिटरमाइन करता है, for that element what is the value of highest principal quantum number n. So you remember it, फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट है 8 एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है, फोर्थ पीरियड में कितना एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट्स है, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स है एंड सेवेंथ पीरियड इज एन इनकम्प्लीट पीरियड। सो सेवेंथ पीरियड के लिए भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वैल्यू कितना होगा 7 होगा फॉर द एलिमेंट्स। सो दिस इज अबाउट द पीरियड्स। So now we are going to write the names. Now we are going to discuss how to write the name of elements having atomic number greater than 100. इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार NEET एंट्रेंस में भी आया था, इस बार आया था नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन। कौन सा एलिमेंट का नोमेनक्लेचर करने जा रहा है हम लोग, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा। बिलो 100 जितना एलिमेंट है सभी का अभी तक नेमिंग हो गया। सो किसी भी एक जब एलिमेंट डिस्कवर किया जाता है, जब एक एलिमेंट डिस्कवर होता है
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट एलिमेंट हम लोग भेजना पड़ेगा किसका पास, IUPAC का पास। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जैसे कि क्लास 10 में ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग किया था। सिमिलरली जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, फॉर दैट एलिमेंट नेमिंग कैसे किया जाता है, IUPAC रूल्स सेटअप करके दिया है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स हम लोग एलिमेंट लोगों को नेमिंग करना पड़ेगा जिनका एटॉमिक नंबर